मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यु'तिल हिकमत मन यशा व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम्द व सना के बाद प्यारे आका मौला हादी और रहनुमा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के बाद जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की सआदत हासिल की है, अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि युतिल हिकमत मन यशा, अता फरमाता है जिसे चाहता है हिकमत। वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, और फरमाया कि जिसे हिकमत दी गई तो खैरन कसीरा, तो उसे बहुत ज़्यादा भलाई से नवाजा गया। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और फरमाया कि अक़ल वाले ही नसीहत को कबूल करते हैं। अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं, ज़मीन भी उसकी इनायतों से भरपूर है, आसमां भी उसकी एहसानात से मामूर है, और हमारे ऊपर भी उसकी करम नवाजियाँ लामहदूद हैं। इरशाद रब्बुल आलमीन है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो ला तुहसूहा, शुमार नहीं कर सकते हो। अगर वो अल्लाह की जो नेमतें हैं उनमें से एक नेमत हिकमत और दानाई है, अनगिनत नेमतें हैं, लेकिन उन नेमतों में एक नेमत अल्लाह की हिकमत और दानाई है। और सबसे ज़्यादा हिकमत और दानाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मा काना व मा यकूनु के इल्म से नवाजा है। मा काना जो हो चुका, व मा का यकूनु जो कुछ होगा क़यामत तक के इल्म से नवाजा है। इससे बड़ी हिकमत वाला और दाना वाला कौन हो सकता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना दारुल हिकमा व अलीयुम बाबूहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता होकर जिन्होंने भी हुजूर की तरबियत में, हुजूर की मायत में, हुजूर की ख़ास करम नवाजियों में वक्त को गुजारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें भी दानाई और हिकमत अता फरमाई है। और हिकमत, तदब्बुर, दानाई कि हामिल अफराद जो है वो कौम के लिए सरचश्मे हिदायत हुआ करते हैं, कौम के लिए सरमाया की हैसियत रखते हैं। जहाँ वो खुद भलाई से नवाजे हुए होते हैं वहाँ औरों को भी भलाई से करीब करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से हिकमत और दनाई का वाफिर हिस्सा पाने वालों में बड़े सगीर में एक नाम, एक नुमाया शख्सियत, शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान, कलंदर लाहौरी, डॉक्टर अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आपने अपने अफकार के ज़रिए बड़े सगीर के मुसलमानों में इश्क़ रसूल, मोहब्बत इस्लाम,
और जज्बे हुर्रियत आज़ादी को बेदार फरमाया है। आपकी गिरां कदर खिदमत मुसलमानों पर हैं। आपके अफकार आलिया और आपके दौर वाले, उनके लिए भी आप ज़रिए रहनुमा थे। और हाजिर में ये जो दौरे हाजिर है, इसमें लिबरल्स, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की तरफ से फैलाए जाने वाले फितनों में भी आपकी तालीमात और आपके अशार मशाले राह हैं। आज के इस अजीम शान खुतबा जुमातुल मुबारक में इश्क़ रसूल के एक अजीम सफ़ीर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई दीनी और असरी तालीम सियालकोट में हासिल की। फिर लाहौर के कॉलेजेस में ज़ेर तालीम रहे। मज़ीद तालीम के लिए बरतानिया और जर्मनी में आपने सफ़र किया। वहाँ से डॉक्टरेट की और फिर बैरिस्टर की डिग्री को हासिल किया। वापस लौटे, शोबे तदरीस से वाबस्ता हुए पाकिस्तान में। उसके बाद शोबे तदरीस को खैरबाद कहने के बाद शोबे वकालत से मुंसलिक हुए। उसके साथ साथ सियासी तहरीकों में भी भरपूर हिस्सा लिया। तसनीफ़ व तालीफ में भी बतौरे मुमतहिन भी आपने ज़िंदगी का सफ़र किया। और तसनीफ़ व तालीफ में भी आपने जो है खिदमात को सर अंजाम दिया है। समाजी खिदमात में भी शरीक रहे। और इन तमाम मराहिल में शायरी से भी आपका गहरा शगफ था। उनकी ज़िंदगी की काबिल तारीफ़ वजह यह है कि तमाम शोबों में उनका मरकज़ी नुक्ता नज़र वो क्या था कि उम्मत मुसलमा का इस्लाम और बानी इस्लाम से रिश्ते को मजबूत करना था। और बिला शोबा वो इस शेर का मिसदाक थे कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। फिर बात पिछले जुमे की तरफ न चली जाए कि शायर मशरिक जैसे लोग भी इस्लाम की खिदमत को अंजाम देने के लिए सारे शोबों से वाबस्ता रहे हैं। अजीज़ा ने मोहतरम, यकीनन जब कोई इन मंजिलों का राही हम सफ़र बनता है और जो इन मंजिलों के मकसूद और मुतअय्यन हुआ करते हैं, यकीनन उनकी ज़िंदगी में पहली तरबियत की दर्सगाह माँ हुआ करती है, वालिदैन हुआ करते हैं। और वालिदैन ही की तरबियत से बचपन से ही इनक़िलाब का आगाज़ हुआ करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मा नहला वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफदल मिन अदबिन हसन। वालिदैन की तरफ से औलाद के लिए अच्छी तरबियत से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। वालिदैन औलाद को अगर कोई बेहतर तोहफा दे सकते हैं तो वो तरबियत है। और यही तरबियत अल्लामा इकबाल को अपने वालिदैन से मिली। ज़माने तालिब इल्मी में अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत के वालिद गिरामी ने एक दिन उनसे कहा, बेटा मैंने जो तुम्हारी तालीम और तरबियत में मेहनत की है, मैं उसका मुआवजा चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने अर्ज़ किया, उसका क्या मुआवजा है? वालिद गिरामी ने फरमाया कि मेरी मेहनत का मुआवजा ये है कि तुम इस्लाम की खिदमत फ़र्ज समझ कर करो। आज तो लोग इस्लाम की खिदमत एहसान समझ कर करते हैं,
फरमाया फर्ज समझ कर खिदमत करो। आज थोड़ा सा कोई नेक काम या थोड़ी सी दीन की खिदमत कर ले तो वो चौधरी बनने में देर नहीं लगाता है। तो आपने फरमाया दीन इस्लाम की खिदमत फर्ज समझ कर करो, यही मेरी तरबियत का मुआवजा है। और फिर अल्लामा इकबाल ने वालिद से किया हुआ अहद जिंदगी भर निभाया। और आपने अपने वालिद से आखिरी वक्तों में पूछा कि आपने जो मुझसे अहद लिया था क्या मैंने वो पूरा किया है? वालिद ने जवाब दिया, जी हाँ, तुमने मुझसे किया हुआ अहद को पूरा निभाया है, पूरा किया है। कुरान कहता है वौफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, जब वादा करो तो वादे को पूरा करो। क़यामत वाले दिन इस वादे के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। अल्लामा इकबाल कैसे बने? मकाम मुमताज, रहनुमा और मशाले राह कैसे बने? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दुरूद शरीफ से बड़ी मोहब्बत थी। आपने अपने एक दोस्त को देखा कि जो हर लम्हा, हर लहजा, हर आन, हर साथ, हर घड़ी प्यारे आका व मौला इमामुल अंबिया हुजूर ताजदार खत्म नबूवत, हुजूर ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमा वक्त हमा गिर दुरूद पाक पढ़ा करता था। उससे आप मुतासिर हुए, उसके चेहरे की नूरानियत को, उसके चेहरे पर नूर फिशा को देखा और इस कदर आप उससे मरगूब हुए, उससे आप जो थे मुतासिर हुए और मुतासिर होकर उससे पूछा क्या वजह है हर लम्हा तुम मसरूफ रहते हो, जबान पर तुम्हारी मसरूफ रहती है, कोई ना कोई कलमा जारी रहता है, गुफ्तगू कम करते हो, क्या पढ़ते रहते हो? उसने कहा कुछ नहीं पढ़ता, बस अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे देखा और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जब तादाद पहुंची 1 लाख पर, रात को सोए हैं, एक अजीब ख्वाब देखा है। क्या देखते हैं कि एक नाले से गुजर हुआ है जो अजीब नाला है। जैसे ही उससे गुजरते हैं तो एक तरफ देखते हैं कि सरसब्ज व शादाब मौसम है, सरसब्ज व शादाब माहौल है और अजीब अजीब खूबसूरत चीजें नजर आती हैं। जब उसको देखते हुए आगे गुजरते हैं फिर फरमाते हैं कि नजर मेरी पीछे पलटती है, देखता हूं कि जिस गंदे नाले से गुजर हुआ था अब वो नाला जो है वो तब्दील हो चुका है, वो ताहिरो मुताहर हो चुका है और उसमें जवाहरात, सोने के मोती मौजूद हैं। बस ये ख्वाब देखते हैं और आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है तो किसी बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं, इस ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं इस ख्वाब की ताबीर, इस ख्वाब को सुनने के बाद ये लगता है कि तुम कसरत से मेरे आका पर दुरूद पढ़ते हो। कहा वो जो तुम्हारा नाले से गुजर हुआ था, दुरूद पढ़ने से पहले तुम्हारी ये हालत थी, जब तुम दुरूद पढ़ना शुरू किया उससे पहले ये हालत थी, जब तुम दुरूद पढ़ चुके और तुमने इस तादाद को पहुंचे, आगे गुजरे, तो जो तुमने दूसरी कैफियत देखी वो तुम्हारी वो कैफियत हो गई। जब तुम उस कैफियत पर पहुंचे तो पीछे पलट कर देखा, उस दुरूद पाक की बरकत से जो तुम्हारे गुनाह थे वो नेकियों में तब्दील हो चुके थे। तो इस चीज ने अल्लामा इकबाल को अल्लामा इकबाल बनाया। और फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वो तादाद 1 लाख तक रुकी रही है, बल्कि मैं वो खुश नसीब हूं, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जिसने जिंदगी में अपने आका की बारगाह में 1 करोड़ से भी ज्यादा मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है। तो दुरूद पाक
अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आपकी शायरी में इतना इश्क, इतनी तड़प कैसे पैदा हुई? शायर तो और भी बहुत हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इसलिए और कोई वजह नहीं है, इश्क रसूल और दुरूद पाक की बरकत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरबियत के लोग तो देखते हैं कि बज़ाहिर ज़ाहिर को देखते हैं, पता नहीं कि कौन गुदड़ी में छुपा हुआ फकीर हमसे बेहतर हो, फटा हुआ लिबास पहना हुआ है हमसे बेहतर हो, दाढ़ी नहीं है हमसे बेहतर हो। किस हाल में कोई फकीर, कोई मजूब अल्लाह का घूम रहा है हमें पता नहीं है। इसलिए कभी भी किसी से अफजल अपने आप को नहीं समझना चाहिए। आजिज इनकिसारी का पेकर इंसान को होना चाहिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह यूरोप में भी गए, लेकिन उनकी तालीम से, उनके माहौल से आप मरगूब नहीं हुए, मगलूब नहीं हुए और उस माहौल से मुतासिर नहीं हुए। फसाद, आप फरमाते हैं कि इस्लामी तहजीब व तरबियत जवानों की अफकार को बुलंद करती है। किरदार की पुख्तगी भी इस तरबियत में परवान चढ़ने वाला नौजवान जो है वो नाच गाने के बजाय शहादत का शौकीन होता है, जो इस्लाम से मोहब्बत करता है। आजकल के नौजवान फरमाया कि उसे उसकी रात जो है वो कलब में बसर नहीं होती। आप फरमाते हैं मदीने के ख्वाब आते हैं उसकी रात में। जो इस्लाम की तालीम से मुतासिर होता है उसकी रूह जो है, उसकी रूह की ग़िज़ा मौसीकी नहीं होती, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत और समात उसकी रूह की ग़िज़ा होती है। फरमाया उसके बरअक्स यूरोपी तहजीब की एक बड़ी खामी यह है कि उसमें पकीज़गी नहीं है। ना निगाह पकीज़ा रहती है, ना दिल पकीज़ा रहता है। जाहिर है जब बदनिगाही और परेशानी ख्याल हो तो किरदार भी तबाह और ज़मीर भी मुर्दा हो जाता है। आप फरमाते हैं फसाद क़ल्ब व नज़र है फरंग की तहजीब कि रूह उसकी बदनीयत की रह सकी ना अफीफ, रहे न रूह में पकीज़गी ना तो है ना पीत, ज़मीर पाको ख्याल बुलंदो ज़ौक़ लतीफ़। फरमाते इस हकीकत को एक और शेर में बयान करते हैं, फरमाते हैं बुरा न मान जरा आजमा के देख उसे, फरंग दिल की खराबी खिर्त की मामूरी। मतलब यह है कि खुद आजमा कर देख ले, यूरोपियन कल्चर से अकल तो तरक्की कर सकती है मगर दिल तबाह हो जाता है। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो दुनिया से मरगूब शख्स होता है, जिसकी फिक्र दुनिया में लगी होती है, फरमाया कि वो अपनी तिजोरी सोने से भरी हो फिर भी वो दूसरों की तरफ ललचाई हुई नजर से देखता है और उससे बड़ा कदर शनास कोई नहीं। फरमाया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की तालीमात क़यामत तक के लिए मीनार नूर हैं। अगर कोई मुसलमान इन अजीमुशान तालीमात को छोड़कर यूरोप की वो बेहुदा तहजीब पर फरेफ्ता हो जाए तो ये उसकी बहुत बड़ी नालायकी है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि नई तहजीब तकल्लुफ के सिवा कुछ भी नहीं। चेहरा रोशन हो तो क्या हाजत गुल को न फरोश। फरमाते हैं कि नई तहजीब सरासर तकल्लुफ है। अगर चेहरा रोशन हो तो उस पर गुल को यानी कि खूबसूरती का पाउडर लगाने की क्या जरूरत है। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि यह भी एक हकीकत वाज़ेह है कि क़यामत तक बाकी रहने वाली तहजीब वही है जो मदीने पाक से अता हुई है। बाकी तहजीबों को रस्मी तरीकों से जितना भी फरोग दिया जाए बिलाखिर वो सब खत्म हो जाएंगी। अहले मगरिब को मुखातिब करते हुए उन्होंने फरमाया तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुश करेगी। जो शाखे नाजुक पे आशानियां बनेगा ना पायदार होगा,
दयारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो अब वो जरा कम आयार होगा। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुत्सियों से मैंने, वो शेर फिर से होशियार होगा। इसकी तशरीह ये है, तुम्हारी तहजीब जल्द ही अपनी मौत मर जाएगी, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है। नाजुक शाख पर बनने वाला घोंसला कभी पायदार नहीं होता। मगरिब वालों, रब ताला की पैदा करदा ये दुकान दुनिया दुकान नहीं, जहां तुम अपना घटिया सौदा बेचते हो। जिसको तुम खरा समझ रहे हो वन करीब खोटा सौदा साबित होगा। मैंने फरिश्तों से सुना है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जिन मुस्लिम शेरों ने अरब के सहरा से निकलकर दुनिया की सुपर पावर रोम का तख्त उलट दिया था, वो फिर बेदार होने वाले हैं। जहां से डरने वाले लोग, जहां से दूर रहने वाले, सुने अल्लामा इकबाल की फिक्र क्या थी। अगर कोई जिहाद की तरगीब देने से मुजाहिद सियासी बन जाता है, तो फिर अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई सियासी वर्कर नहीं था। फिर लगाओ अल्लामा इकबाल पर फतवा, कहो अल्लामा इकबाल सियासी था। याद रखना, ये सियासत जो शुरू हुई है, ये अंबिया की विरासत है। जब पकीजा लोग इससे दूर हो गए, तो फिर ये सियासत गंदी हो गई। जब तक इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे लोग थे, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग थे, यूसुफ बिन ताशफीन जैसे लोग थे, तारिक बिन जियाद जैसे लोग थे, तो फिर इस्लाम का उरूज था। जब से ये मुजाहिदीन ना पैदार हुए, नहीं पाए गए, तो मुसलमानों को उरूज से जवाल की तरफ। यकीन करें, कुरान की तालीमात से, कुरान में जिस तरह जिहाद का जिक्र मिलता है, अहादीस तय्यबा में मिलता है, जब तक मुसलमानों ने जिहाद को थाम कर रखा है, खुदा की कसम मुसलमानों को कोई झुका नहीं सका। जब से कुरान की तालीमात से, अल्लामा इकबाल ही से पूछते हैं, आपने उनकी शिकवा और शिकवा जवाब अशार पढ़े होंगे, सुने होंगे। मैं बस आखिरी वक्त है, इसको कंप्लीट करता हूं। जाके मिल्लत रहा हया, हयात अज इश्क ऊस। इसकी तशरीह कुरान और सुन्नत की नसूस में ये तरबियत फरमाई गई है कि मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की जान है, तो दिल जिंदा है, वरना धड़कने के बावजूद वो दिल मुर्दा है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिसके अंदर इश्क रसूल की दौलत है, जिसके अंदर इश्क रसूल की यानी कि खुशबू है, फरमाया वो दिल जिंदा है। वो किसी ने शायर ने कहा ना कि दिल है वो दिल तो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यानी दिल तो वही है दिल जो आका आपके याद से है, जिसमें जिक्र रसूल इश्क रसूल ना हो वो दिल ही क्या। फरमाया वो तड़प कर भी मुर्दा है, और वो जिसके जिस्म से रूह निकल जाए पर उसके दिल में इश्क रसूल हो, वो मर कर भी वो जिंदा रहता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सहाबा इकराम ने, यही तो उनके पास सरमाया था, सहाबा इकराम के पास। और क्या सरमाया था? क्या मालो दौलत था या कोई और जाहिरी सरमाया था? बस सहाबा के इकराम के पास अगर कोई सरमाया था तो वो इश्क रसूल का सरमाया था। वो इश्क रसूल की तड़प उनके दिलों में जिंदा थी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इसी सरमाए ने सहाबा को उरूज बख्शा है। कहो ना सुभान अल्लाह। इसी शमा ने सहाबा को उठाकर सुरैया पर बिठाया था ना। इसी तड़प ने, इसी लगन ने सहाबा को उठाकर
जमीन से फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया था। यही सहाबा ईमान लाने से कबल कोई पूछने वाला न था। आज यही सहाबा है, चलते जमीन पर है लेकिन कुदसी इनका जिक्र अर्शों पर करते हैं। आज यही वो सहाबा है कि जो रहते तो जमीन पर है लेकिन जन्नती जन्नत में उनका जिक्र करते हैं। क्या वजह थी? क्या वजह थी अजीजों? क्या वजह थी? यही वजह थी ना कि बस हकीकी इश्क रसूल उनके सीनों में मौजूद था और कोई वजह न थी। अगर वही इश्क रसूल जो आज मफादात का इश्क रसूल हमारे दिलों में है, जो आज मन मर्जी का जो इश्क रसूल हमारे दिलों में है, आज जो इश्क रसूल हमारी तबीयत को भाता है, यह हकीकत बयान कर रहा हूं। वो इश्क रसूल जमीन से फर्श से अर्श तक नहीं पहुंचाता। फर्श से अर्श तक अगर जो इश्क पहुंचाता है वो इश्क रसूल सहाबा जैसा इश्क रसूल है। आप कहेंगे मफादात का इश्क रसूल, कुरान की बहुत बात जो मुझे आसान लगे अमल करने में, वहां तो मुझे इश्क रसूल याद आता है। जिस पर डर जाना, खड़ा होना मुश्किल लगे, वहां मुझे इश्क रसूल नहीं सियासत नजर आती है। अजीजों, इश्क रसूल जो है, अल्लामा इकबाल ने कहा अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क की बुनियाद आमाल पर रखा। तो यही तो बात थी कि आज हमें अपनी मर्जी का इश्क रसूल चाहिए, कुरान वाला, हदीस वाला, सहाबा वाला इश्क रसूल नहीं चाहिए। जरा गौर करके देख लेना अल्लामा इकबाल की सोच क्या है। फरमाते हैं इसी दौलत से जब महरूमी के सबब आज मुसलमान दुनिया में जिल्लत उठा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया सोजे सिद्दीक अली अज हक तलब, जरा इश्क नबी अज हक तलब। फरमाया कि अल्लाह ताला से दुआ कर तुझे सिद्दीक अकबर और हैदे करार के सोजे जिगर की खैरात मिल जाए। बारी ताला से इल्तिजा कर तुझे इश्क रसूल का एक जर्रा नसीब हो जाए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं हर के इश्क मुस्तफा समान ऊस बहरो बर दर के गोशे दामान ऊस। फरमाया कि जिसे इश्क रसूलत की दौलत मिल गई उसके गोशे दामन में बहरो बर मुयस्सर हैं, उसे जहां भर के खजाने नसीब होंगे। फरमाया कि जाके मिल्लत रा हयात अज इश्क ऊस बरगो साजे कायनात अज इश्क ऊस। मिल्लत इस्लामी की हयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से है, बल्कि सारी कायनात का हुस्न आपके इश्क से है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं रूहे रा जुज इश्क ऊ आराम नेस, इश्क ऊ रोज को रा शाम नेस्त। फरमाया कि उनके इश्क के बगैर रूह को चैन नहीं आता। उनका प्यार ऐसा रोजे रोशन है जिसे कभी शाम नहीं होगी। वो ऐसा उजाला है जिसके बाद कोई तारीखी नहीं होगी। मुसलमानों की पस्ती की वजह बयान करते हुए शायर मशरिक ने कहा कि शय बेशे खुदा बुगरिस्तम जार मुसलमाना शुरा जारंद वखारंद। फरमाया कि एक रात मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में ज़ारो कदार रोकर इल्तिजा की है, या अल्लाह ये मुसलमान जलीलो ख्वार क्यों हो रहे हैं, ये मुसलमान रुस्वा क्यों हैं, ये पस्ती की जानिब क्यों गामजन है। जवाब आया निदा आमद नबी दानी के ई कौम दिले दारन व महबूबे नदारन। फरमाया निदा आई, तुम्हें मालूम नहीं इकबाल, उनके पास दिल तो हैं मगर महबूब नहीं है। दिल तो हैं मगर महबूब नहीं है। महबूब मर्जी का दिल में नहीं है। हम चाहते कि महबूब हमारी मर्जी का हो। महबूब मर्जी का नहीं होता, बल्कि मुहिब महबूब की मर्जी में गुम हुआ करता है। मुहिब होता ही वही है, आशिक सादिक होता ही वही है। महबूब कहे सिद्दीक हिजरत के लिए जाना है, तो
मुफस्सिरीन ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा कि हुजूर ने कई माह पहले फरमाया था, रात के वक्त, रात की आखिरी लम्हात में हुजूर पहुंचे हैं सिद्दीक की दहलीज पर, सिद्दीक के दरवाजे पर, दरवाजे को दस्तक दी है, सिद्दीक ने फौरन दरवाजा खोला है। हुजूर ने पूछा, सिद्दीक रात के इस पहर भी जाग रहे थे? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपने फरमाया था ना कि कोई भी रात आ सकती है, हुक्म रब्बुल आलमीन आ जाएगा, हमें हिजरत के लिए जाना होगा। सिद्दीक, अल्लाह ने तुम्हें मेरे साथ हम सफर का इंतखाब किया है। या रसूलल्लाह, जब से आपने उस दिन फरमाया था, सिद्दीक उस रात, उस दिन से उस रात किसी भी रात को सोया नहीं है। कहीं महबूब आए और महबूब को इंतजार न करा पड़े। तो एक आशिक ने यहाँ अरबी शायर में मंजर को पेश किया जिसका मफहूम बयान करता हूँ। कहा कि जब महबूब आए ना तो आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपनी आंखों से कहा, तुम आंखें भी बड़ी अजीब हो, खुशी हो तब भी रोती हो, गम हो तब भी रोती हो। तो इश्क ये है, अभी तो इश्क की इब्तिदा हम बयान करते हैं ना, इंतहा को पहुंचे तो ये दिल पकड़ना थामना मुश्किल हो जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबने वालों के वाकया सुने तो ये आंखें भी ना थमे, ये दिल भी ना हाथ में आए। हुजूर को समझते क्या है हम? हुजूर जाने जहां, अरा की जात कैसी है यारो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस, ऐसी जात अल्लाह ने हमें अता की है कि जिसने उनका दामन थाम लिया है वो फिर बिलाल काबा की छत पे चढ़ा है। वो बिलाल जिसे जन्नत में अल्लाह ने बड़ा मकाम बुलंद अता फरमाया है। वो जो सलमान फारिस से चला था, जिसे कल तक कोई पूछता नहीं था, आज सलमान फारसी के जिक्र हो रहे हैं। वो पूछो ना सिद्दीक अकबर से, वो पूछो फारूक आजम से, तुम्हें हुजूर के दर से क्या मिला है, हुजूर ने तुम्हें क्या कुछ अता फरमाया है? तो वो कहते हैं जो कुछ भी मिला है हुजूर के दर से मिला है। वो तो कहते हैं या रसूलल्लाह, जो हम भी हैं, हमारे पास जो नेमतें हैं और अल्लाह ने जो हमें मकाम अता फरमाया है। उमर फारूक से किसी ने पूछा, उमर फारूक ने खुद फरमाया ना, मुझसे पूछो फारूक कौन था? का इस्लाम लाने से पहले तो 5 ऊंट एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकता था। आज फारूक को जब से निस्बत मुस्तफा से हुई है, आज 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। तो ये इश्क मुस्तफा है। जब हम प्रॉपर अपनी मर्जी का नहीं, फिस्ल में काफा के दायरे में आ जाए कि कुरान की हर आयत का मफहूम मजमून सियासी ना लगे, अच्छा लगे, अपनी मतलब के मर्जी के मुताबिक ना लगे, बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम हम सबको अल-फिक्र अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लामा इकबाल का जो सोज़े इश्क रसूल था, अल्लाह करीम हमें उसकी खैरात अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अली।